इधर देखो, सबकी आंखें और दिमाग सब कुछ खुल जाएगा। जरा देखो, राष्ट्रपति का चुनाव, और राष्ट्रपति का चुनाव जो है, मान लेते हैं 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, ए, बी और सी, 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, ठीक है। और मान लेते हैं टोटल जो वोट हैं, टोटल जो हमारे पास वोट हैं, वो सिर्फ टोटल कितने वोट हैं, 12 ही लोग वोट डालने वाले हैं। मान लिया हमने कि टोटल 12 लोग वोट डालने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप जो है, मैंने कहा था कि किस बेसिस पे वोट डाला जाएगा, पसंद बेसिस पे वोट डाला जाएगा। किस बेसिस पे, मान लेते हैं कि, ठीक है, मान लेते हैं कि पहली पसंद, देखो 5 लोगों ने पहली पसंद पर ए को रखा, 4 लोगों ने पहली पसंद पर बी को रखा, और 3 लोगों ने पहली पसंद पर किसको रखा, सी को रखा। तो ये पहली पसंद वाली वोट गई है, पहली पसंद वाली वोट। टोटल 12 लोग थे, इन 12 लोगों ने क्या किया, इन 12 लोगों ने वोट डाला। तो 5 लोगों ने ए को पहली पसंद पे रखा, 4 लोगों ने बी को पहली पसंद पे रखा, और 3 लोगों ने सी को पहली पसंद पे रखा। हमको पता चल गया है कि सी तो चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि 51% ये नहीं पा पाएंगे। तो पहली जब काउंटिंग होगी, पहली काउंटिंग में सी जो है चुनाव मैदान से बाहर चले जाएंगे। सी जो है चुनाव मैदान से कहां चले जाएंगे, सी चुनाव मैदान से चले जाएंगे बाहर, सिंपल सी बात। और लेकिन अगर जो लोकसभा के एमपी वाला चुनाव होता तो ये तीनों वोट बेकार जाते। अब देखो, इन 3 लोगों ने अगर जो पहली पसंद पे सी को रखा है, तो इन्हीं 3 लोगों ने दूसरी पसंद पर किसी और को रखा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पसंद बेसिस पे सारे लोगों ने वोट किया था। तो क्योंकि ये 3 वोट बेकार ना जाएं, इस वजह से इन 3 लोगों की दूसरी पसंद हम देखेंगे। इन 3 लोगों की दूसरी पसंद कौन सी है, इन 3 लोगों की दूसरी पसंद कौन सी है। और इन 3 लोगों की दूसरी पसंद जो है, मान लेते हैं इन तीनों लोगों ने दूसरी पसंद पर बी को रखा है। बी को, इन तीनों लोगों ने बी को इन तीनों लोगों ने दूसरी पसंद पे रखा है, दूसरी पसंद पर रखा है, ठीक। तो ये वाले जो 3 दूसरी पसंद वाले जो वोट हैं, ये इधर आके जुड़ जाएंगे, इधर आके जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये सी बाहर चला गया तो पहली पसंद तो इनकी भाई खराब गई, लेकिन इनके 3 वोट जो दूसरी पसंद पर इन्हीं 3 लोगों ने बी को रखे थे, तो बी की तरफ ये आके सेकंड काउंटिंग में ये वाले वोट जुड़ जाएंगे। और अब अगर जो आप जोड़ोगे तो टोटल बी के वोट जो है कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और ए के 5 ही बचे। तो चुनाव कौन जीत जाएगा, बी जीत जाएगा। अगर जो आपको ये बात नहीं समझ में आई तब भी कोई बात नहीं, लेकिन यहां से सिर्फ इतना मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर वोट ट्रांसफर होते हैं। वोट क्या होते हैं, देखो सी वाले वोट ट्रांसफर होके बी के साइड में आ गए, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, क्योंकि वोट ट्रांसफर होके दूसरे साइड में जुड़ जाते हैं। समझ गए। हो सकता है, देखो ये चीज जो है टीचर्स पढ़ाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, उनको पता है इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, इस वजह से वो बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ लिख के निकल जाएंगे, ठीक। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने आपको, अगर जो ये नहीं भी समझ में आया है कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, कि वोट ट्रांसफर होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, एक मिनिमम कोटा फिक्स कर लिया जाता है, वो है 51%, उतने वोट पाने ही पाने हैं, तभी आप बनोगे राष्ट्रपति। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आज की क्लास हम लोग इतने